नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूके प्राइम में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में रह रहे लोगों को लाने के लिए रेल मंत्री से अपील की है। सीएम के अनुरोध पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए रेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि कल रात्रि मेरी केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से बातचीत हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे 40,000 के करीब लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो वापस उत्तराखंड अपने घर आना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने फैसला किया था कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ही रेलें चलेंगी। तो मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि हमारा पर्वतीय राज्य है, हमारे पास इतनी लंबी दूरी की रेल लाइनें हमारे पास नहीं हैं और इसलिए हमारे लिए एक पर्वतीय राज्य होने के नाते आपका विशेष सहयोग उत्तराखंड को चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पीयूष गोयल जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने कहा कि रावत जी, आपको जो रेल की आवश्यकता है, रेलगाड़ियों की आवश्यकता है, हम आपको देंगे। आप अपना प्लान बना करके और रेलवे बोर्ड को दे दीजिए। उत्तराखंड धीरे धीरे कोरोना मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहा है। राज्य में 75% से ज्यादा के कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। इस बात की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड राज्य में सरकार ने प्रारंभ से ही प्रयास करते हुए और इसको पूरी तरीके से नियंत्रण में रहे, इस प्रकार से काम किया है। वर्तमान में राज्य के अंदर कोरोना को लेकर जो अगले 3, 4, 5 महीने की तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी को हमने विधिवत रूप से न केवल किया है अपितु उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार जहां आपातकालीन कैबिनेट की बैठक, जहां लगातार प्रत्येक दिन अधिकारियों के साथ बैठकर उसकी मॉनिटरिंग, किस चीज़ की आवश्यकता है, इस सारे काम को विधिवत रूप से संचालित किया जा रहा है। राज्य के अंदर जो ये प्रयास सरकार का रहा है, लेकिन चूंकि अब लाखों लोगों को हमें राज्य के विभिन्न भागों से उत्तराखंड राज्य में लाना है, हालांकि प्रवास पूर्वक सरकार उन सबको क्वारंटाइन करने की, आइसोलेट करने की, विधिवत रूप से जांच करने की, इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजार रही है। लेकिन तब भी इस सब प्रक्रिया के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी सामने आ जाती है जिससे कि वहां से आए हुए लोगों में जांच के उपरांत भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। कल ही उत्तरकाशी में एक प्रकरण ऐसा आया है जो सूरत से कोई आए थे और अभी उनका विधिवत रूप से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनको एडमिट करा गया है, जो उनके साथ थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। तो इस प्रकार से राज्य में जो वर्तमान में 68 में से 21 हमारे एक्टिव केस हैं, 46 हमारे जो रिकवर हो गए हैं और एक ऐसा है कि जो कोरोना भी थी और जिसको अन्य बीमारी भी थी, जो एम्स ऋषिकेश ने बताया कि उसकी डेथ कोरोना के कारण नहीं हुई, लेकिन कोरोना पॉजिटिव वो थी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का हर कोई डटकर मुकाबला कर रहा है। वहीं बहुत से लोग कोरोना वॉरियर बनकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे ही कोरोना वॉरियर डॉक्टर बबीता सहोत्रा आनंद 3 जिम्मेदारियां निभा रही हैं। बबीता आपदा की इस घड़ी में घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी तो देती ही हैं, साथ ही जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड के माध्यम से राशन भी उपलब्ध करा रही हैं। तो लॉकडाउन में डॉक्टर बबीता लोगों की मदद कर रही हैं और कोरोना वॉरियर वो बनकर उभर रही हैं। मैं सुबह बच्ची को नहला धुला कर तैयार करके बच्ची के पापा उसे देख रहे हैं और क्योंकि ये ऐसा समय है, इसमें हमें एक दूसरे का साथ देना है। मैं सुबह 9:30 बजे निकलती हूँ और घर घर जाके लोगों को समझा रही हूँ कि हमें मास्क लगाना है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था और 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं। साथ ही माननीय विधायक गणेश जोशी जी द्वारा हमें कहा गया है कि जो लोग गरीब हैं उनकी लिस्ट बनानी है और फिर हम लिस्ट बना के विधायक जी को देते हैं और शाम को हम राशन बांटते हैं उन लोगों को। परेशानी तो है बिल्कुल, क्योंकि छोटी सी बच्ची है ये
मात्र अभी 2 महीने की 3 महीने की बच्ची है ये, और जिसमें मेरी धर्मपत्नी जो है कई वर्षों से पार्टी का काम कर रही है, पार्टी के साथ है। और जब से कोरोना शुरू हुआ है 19 कोरोना महामारी जब से शुरू हुआ है तब से जनता के साथ लगी हुई है काम में, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। कभी फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का भी फ़ोन आ जाता है तो वो एकदम उठ के बिना सोचे समझे घर से चली जाती हैं। तो वो ये नहीं देखती कि पीछे उनकी 2 महीने की बेटी है, वो कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी, लेकिन जनता के एक इशारे पे, जनता की एक बात पे एकदम घर से निकल जाती है। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता अंकुश नोटियाल द्वारा मुस्लिम समुदाय के 50 से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित कर आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने का काम किया गया। इस मौके पर एसआई सूरज कंडारी की निगरानी में जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए राशन दिलवाया गया है। तो मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता ने मुस्लिम समुदाय को राशन बांटा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा रहा। को जो राशन वितरण किया जा रहा है उस क्रम में श्री अंकुश नोटियाल जो कि एक समाज सेवी हैं मसूरी के, उनके द्वारा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के जो जरूरतमंद लोग थे उनको 50 लोगों को चिन्हित करके आज हमारे माध्यम से राशन बंटवाया गया। ये हैं, एक तो जरूरतमंद की सहायता भी हो रही है और इससे एक संदेश भी बड़ा स्पष्ट संदेश भी गया है कि इस पूरे जो भी माहौल है उसमें सामाजिक सौहार्द भी बना रहे। डोईवाला में तमाम महिलाएं मास्क बनाने का प्रशिक्षण लेकर खुद मास्क बना रही हैं और बाजारों में उपलब्ध करा रही हैं। कौशल विकास के तहत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। डोईवाला के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालक हरविंद्र सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस का खतरा भी कम नहीं हुआ है और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अब मास्क अनिवार्य हो गए हैं। इसलिए हम अपनी संस्था से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर कौशल विकास के तहत स्वावलंबी बना रहे हैं। ये बताना चाहूँगा, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि देश में और पूरे विश्व में जो कोरोना का जो इस समय बहुत मामला हो रखा है और ये बहुत संगीन मामला है, तो इसमें मास्क बहुत अनिवार्य है ताकि इन्फेक्शन को भी इस तरह से रोका जा सके। तो हमने ये वॉशेबल मास्क हैं, ड्यूरेबल हैं, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ये यूज़ एंड थ्रो नहीं है और बहुत कम रेट पे ये जो महिलाएं हैं इनको पहले हमने प्रशिक्षण भी दिया है, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम दे रहे हैं और वही महिलाएं जो है अब इसमें जुड़ के स्वरोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और समाज के लिए मास्क भी दिया है। लालकुआं में हुई बेमौसम बारिश और आंधी से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है जिस कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गए, बिजली के तार टूट गए जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। कई स्थानों पर घर की टीनें भी उड़ गई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लालकुआं में बारिश से मौसम पूरी तरह से सुहाना हो रखा था, लेकिन दूसरी तरफ तेज आंधी ने लोगों का काफी नुकसान कर दिया है। मकान गिर गए हैं, बिजली के तार टूट गए हैं जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और साथ ही साथ कई ऐसे घर भी हैं जिनकी छतें भी टूट गई हैं। चंपावत में लॉकडाउन का सही उपयोग करते हुए जिला मुख्यालय से लगे सौज गांव के 11 युवकों की टीम ने अपने गांव तक 1 किलोमीटर सड़क खुद ही तैयार कर दी है। शिक्षक इंदुवर जोशी की प्रेरणा से लॉकडाउन अवधि में गांव के युवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रमदान से सड़क का निर्माण कर रहे हैं। तो चंपावत की सड़क जहां पर लॉकडाउन का युवकों ने सदुपयोग किया है, गांव में सड़क बना दी है। 1 किलोमीटर तक की सड़क बनाई है। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर खास ख्याल इन युवकों ने रखा है। ये सौज गांव है, चंपावत जनपद मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ गांव है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक भी ये मूलभूत सुविधाओं से अभी तक दूर है। आज तक कोई सड़क यहाँ पर नहीं है और गांव जो है वो खस्ताहाल हो चुका है। गरीबी, बेरोजगारी पूर्ण रूप से छाई हुई है। झाड़ियों से पूरे गांव को घेरा हुआ है। इस समयावधि में जंगली जानवरों का भी अब बहुत ज्यादा आवागमन गांव में होने लगा है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोग गांव के युवाओं ने एक आपस में विचार साझा किए और इन विचारों में एक बात हमने कंफर्म की कि लोग जो शहरों की ओर भाग रहे हैं और हम सड़क को अपने गांव तक लाएंगे। इसके लिए हमने पहले से भी बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से हमने सहयोग लिया है। उस पर प्रयास चलते हैं, लेकिन वो भूमि विवादों के चलते और कुछ उदासीनताओं के चलते नहीं हो पाता है, जिससे गांव पूर्ण रूप से पिछड़ चुका है। कांग्रेस नेत्री शिल्पी अरोड़ा द्वारा उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के गरीब और मजदूर जनता को राज्य वापस बुलाने के नाम पर उनका मजाक बना रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार घोषणाएं की जा रही हैं कि उत्तराखंड के प्रवासियों को मुफ्त में उत्तराखंड लाने की व्यवस्था करी जाएगी, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है
कि पूरे देश से इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं उन लोगों से जो लोग गरीब, लाचार और मजबूर हैं, उनसे बहुत भारी भरकम किराया वसूल किया जा रहा है। उन्हें यहां तक कहा जा रहा है कि अगर आपने सरकारी बसों की वेट करनी है तो आप 2-4 दिन और लगेंगे, अभी अगर आपने जाना है तो ये किराया लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन को इसकी पूरी जांच करानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये डाटा किसने लीक किया। रुद्रपुर में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। तेज आंधी के साथ अंधेरा छा गया। उधम सिंह नगर और यूपी बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है, लेकिन तेज बारिश आ गई। वहीं एडिशनल एसपी देवेंद्र पींचा और सीओ सिटी रुद्रपुर कोतवाल के द्वारा मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को सुधारा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक भी व्यक्ति बिना चेक करे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो तेज बारिश में भी चेकिंग अभियान तेजी के साथ और सख्ती के साथ चलाया गया है। तो रुद्रपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। बॉर्डर पर कई गाड़ियां तेजी के साथ निकल रही थी, लेकिन उन्हें रोका गया और चेकिंग की गई। उधर रुद्रपुर के मलसा गिरधरपुर में मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 4 मई की रात मलसा गिरधरपुर निवासी मदन लाल खुराना और उनके पुत्र गगन ने मारपीट की, साथ ही फायरिंग भी की थी। इस पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द पूछताछ कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मसूरी में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी और जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। लोगों को गर्म कपड़े और अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। तो मसूरी में मई के महीने में अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से ही तेज बारिश मसूरी में हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद सील की गई रुड़की के नगला इमरती गांव के ग्राम प्रधान मुस्कान से गांव के कुछ लोगों ने अभद्रता की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने धक्का मुक्की भी की गई और ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। रुड़की का पूरा मामला, जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से अभद्रता की है, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से अभद्रता की है। आपको बता दें कि ये इलाका पूरी तरह से सील किया हुआ था, लेकिन जैसे ये सील खुली उसके बाद ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। जहां एक तरफ पुलिस लगातार कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की, लोगों को सुरक्षित रखने की, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस के साथ ही अभद्रता कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे इलाके में एक बार फिर से पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पहले इलाका सील था, लेकिन उसके बाद भी अभद्रता पुलिस के साथ की गई है। रुड़की के लक्सर मार्ग पर ढंडेरा गांव स्थित एक बंद पड़ी हार्डवेयर की दुकान में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ज्यादा लगने के कारण वो फैलती गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुड़की की तस्वीरें, जहां पर हार्डवेयर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। फिलहाल ये वजह साफ नहीं हो पाई है कि आग किन कारणों से लगी। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हार्डवेयर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई है। सारा सामान जो रखा हुआ था वो भी जलकर राख हो गया है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया। हार्डवेयर की शॉप थी और हम लोग ऊपर काम कर रहे थे, ऊपर सेकंड वाले मंजिल में।
तो हमने मोटर चलाया, मोटर चलाने के बाद 5-7-10 मिनट के बाद ही हमें नीचे से धुआं आना शुरू हुआ। तो हमने ऊपर से ही आवाज़ लगाई पड़ोसी वालों को कि भाई देखियो हमारे यहाँ क्या धुआं हो रहा। तो उसके बाद जो ना फिर जैसे हमने देखा वो कहने लगे जी आग लग रही है यहाँ से। तो इतनी देर में वो आग इतनी तेज़ पकड़ गई कि हमें उतरने का मौका ना, फिर दूसरी साइड से हम निकल के आए। है जहाँ तक आग लगने की बात है, ये अभी शायद संभवतः शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कितना नुकसान लगभग कितना नुकसान? ये तो देखो अनुमानित तो लाखों का है, लेकिन ये तो मालिक से पूछने में पता लग जाएगा। उत्तराखंड राज्य का एकमात्र प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से डोईवाला में खुला था, जिसमें तमाम छात्र छात्राएं प्लास्टिक इंजीनियरिंग बनने के लिए इस संस्थान में पढ़ रहे थे। सिपैट डोईवाला के प्रभारी अभिषेक राजवंश ने बताया है कि वर्तमान समय में राज्य और बाहर प्रदेशों के छात्र छात्राएं इस संस्थान में पढ़ रहे हैं और तमाम आधुनिक तकनीक और मशीनों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाकर उन्हें भविष्य का प्लास्टिक इंजीनियर बनाया जा रहा है। सिपेट में छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ने से अब संस्थान को विस्तार दिया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने संस्था से सटी इस जगह को 6 एकड़ भूमि की मंजूरी दे दी है। संस्थान को अपने आगे बढ़ने के लिए अपनी भूमि की आवश्यकता थी, क्योंकि वर्तमान स्थापित जो जगह है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं हो सकता था। तो संस्थान के बाजू में लगी हुई जो वन भूमि है उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है और निकट भविष्य में भी यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखेंगे, जिसमें बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आप यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग बनेंगी और उसके अंदर जो मशीनें रखी जाएंगी, स्थापित की जाएंगी, वो बहुत ही अच्छी और वर्ल्ड क्लास लेवल की होंगी, जिसमें बच्चों को जब बच्चे अपनी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो वो एक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। और सिपेट का ये प्रयास है कि जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले उसको हमेशा से रोज़गार की प्राप्ति हो, ताकि वो अपने आजीविका अर्जन में सहयोग प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। यही नहीं, केदारनाथ के रावल का गर्भगृह में पूजा करते हुए भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी चौतरफा निंदा की जा रही है। वहीं मंदिर समिति से हड़कंप मचा हुआ है। संत समाज, तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के पूर्व उपाध्यक्ष ने इसे परंपराओं को तोड़ने वाला गंभीर मुद्दा मानते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद प्रशासन ने वहां केवल परंपराओं के निर्वहन के लिए पूजा की अनुमति दी थी। लॉकडाउन के कारण जिला प्रशासन के अनुसार किसी भी भक्त को बाबा केदारनाथ या मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। केवल वही लोग केदारनाथ में पूजा अर्चना कर सकते हैं जिन्हें 16 लोगों को वहां जाने की अनुमति दी हुई है। संत समाज इसकी कड़ी निंदा करता है। संत समाज इस वीडियो की कड़ी निंदा करता है, क्योंकि ये जो है सनातन धर्म के खिलाफ है। मंदिर के गर्भगृह में महामहिम रावल जी के साथ इस प्रकार से वीडियो का खींचना, फोटो को खींचना, ये जो है धर्म पे आघात है। और इसमें संत समाज, संपूर्ण संत समाज जो है यहाँ पे उत्तराखंड में क्या करता है, इसका विरोध करता है। देखिए, मैं केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित भी हूँ और केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित होने के नाते ये जो मर्यादाएं हैं हमारे भगवान केदारनाथ के प्रति, 12 ज्योतिर्लिंग में एक भगवान केदारनाथ को माना जाता है और इसकी जो परंपराएं हैं, आज तक मेरी उम्र में मैंने आज तक वहाँ का कोई भी फोटो, वीडियो तो बहुत बड़ी बात है, मैंने फोटो तक नहीं देखी है लिंग के अंदर लिंग की कोई फोटो खींचे और उस लिंग की फोटो को वायरल करे। केदारनाथ का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उनको सरकारी तौर पर दी गई है, जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है और इस प्रकार वो बैठ रखे हैं और उनका वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जिसने भी यह वीडियो बनाया है उस वीडियो को पूरा उसकी पड़ताल होनी चाहिए और पड़ताल के उपरांत उस पर सूचना प्रौद्योगिकी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो भविष्य में वायरल न हो और इससे लोगों की श्रद्धा निश्चित ही घटेगी। जहां लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में बिहार के लगभग 100 मजदूरों की घर वापसी की गई है। जहां चीनी मिल प्रशासन की ओर से 97 कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के बाद बिहार स्थित उनके घरों के लिए रवाना किया गया है, जिसको लेकर सभी के शहरों पर खुशी थी। वहीं इस प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इन्हें घर वापसी का कोई खर्चा नहीं दिया गया है और इनसे पैसे भी वहन किए गए हैं। मिल है ये अक्टूबर-नवंबर में प्रारंभ होती है, तो इसमें कई सामयिक मजदूर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से भी आते हैं।
इसी क्रम में लगभग 97 मज़दूर ऐसे हैं जो बिहार से यहाँ पर आए थे और लॉकडाउन के बाद से वो यहीं पर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के भी कई मज़दूर थे, तो इसको हमने एज ए क्वारंटीन सेंटर डेवलप किया था और उसके बाद इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके फिर उन्हें बाकायदा एक सर्टिफिकेट देके आज इनको यहाँ से 97 मज़दूरों को बिहार के लिए भेजा जा रहा है। ऊधम सिंह नगर में मिले 4 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से 2 मरीज गदरपुर के संजय नगर गांव के हैं। संक्रमित मरीज डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से 3 लोग ऑटो में ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा से ऊधम सिंह नगर की तरफ आ रहे थे, तभी बॉर्डर में उत्तराखंड पुलिस ने तीनों को क्वारंटाइन के लिए ऊधम सिंह नगर के जिला चिकित्सालय भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत गदरपुर के 2 जनों को चिकित्सालय से छुट्टी दे दी। इस दौरान संक्रमित मरीज के परिजन ने कहा है कि जब डॉक्टर ने जांच की बाद मरीज को घर छोड़ दिया तो डॉक्टर की घोर लापरवाही है। और जैसे ही हमें पता चला कि महतो क्षेत्र के 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, तो हमारे द्वारा तत्काल चिकित्सकों की टीम ले जा कर के और उनके संपर्क में आए कुल 7 व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से जो है चिकित्सालय भिजवाया जा रहा है। और उसके बाद मेरा क्षेत्रवासी से निवेदन है कि यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से आए तो उसकी सूचना तत्काल थाना पुलिस को दें, सूचनाओं को छुपाएं ना, और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भी पुलिस वाला है, यदि कोई सूचना है तो हमसे शेयर करें, हम तत्काल कार्रवाई जो अपेक्षित होगी करेंगे। ऊधम सिंह नगर में एक बार फिर 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की तादाद 13 हो गई है। 4 नए मरीज अन्य प्रदेश से लौटकर आए थे, जिनमें से 1 मरीज अल्मोड़ा का रहने वाला है, जबकि 3 मरीज ऊधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। नए कोरोना मरीज मिलने के बाद से ही जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 4 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी लगातार खंगाली जा रही है। लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों के आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाली नारसन बॉर्डर पर जहां पहले 250 यात्रियों को लाया गया, वहीं आज फिर 107 प्रवासियों को उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से टिहरी और चमोली के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर झबरेड़ा विधायक देसराज कर्णवाल ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। विधायक देसराज कर्णवाल ने बताया कि केंद्र सरकार देश में हर जगह फंसे हुए यात्रियों को उनके घर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, जो कि हर प्रदेश की सरकार अपने खर्च पर इन प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो रुड़की में प्रवासी कामगारों के वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। 250 श्रमिकों के बाद आज फिर से 107 प्रवासी कामगार पहुंचे हैं नारसन बॉर्डर। झबरेड़ा विधायक ने सभी को बसों से रवाना किया है, साथ ही साथ सरकार की तारीफ भी की है। कि उत्तराखंड में आके बड़ी खुशी हुई है, जो सारे जितने भी हमारे गढ़वाली भाई लोग हैं, जो कि हमारी काफ़ी अच्छी सेवा हुई है और हमारे लिए जो है कि भोजन की भी व्यवस्था हुई है यहाँ पे, और हमें बहुत अच्छा लगा कि जो कि हमारी सरकार ने हमारे लिए यहाँ पे सारी उपलब्धि दी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।